बड़ा हादसा। भूख से व्याकुल 13 गौवंशों द्वारा जहरीली घास खाने से तड़प कर दी जान इन बेजुबान 13 गौवंशों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? आपको बता दें कि यह आश्चर्यजनक मार्मिक घटना बांदा जनपद के नरैनी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मोतिहारी गांव की है। इस ग्राम पंचायत में गौशालाओं द्वारा छोड़े गए बेसहारा गौवंशों में 13 गौवंश आसपास के खेतों में मृतावस्था में पाए गए। ग्रामवासियों द्वारा गौरक्षा समिति के तहसील अध्यक्ष सोनू करवरिया को जैसे ही जानकारी हुई, तत्काल अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि 13 गौवंश अलग अलग स्थानों पर मृत पड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों से इस संबंध में जब जानकारी की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक खेत में लगभग 4 से 5 बीघा में हरी घास बोई हुई है, जिससे आशंका है कि इसी घास के खाने इनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि जिस जगह घास बोई हुई थी वहां पर 5 गोवंश मृत मिले। बाकी लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर 8 गोवंश मृत मिले। विश्व हिंदू गौरक्षा समिति के तहसील अध्यक्ष सोनू करवरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय अधिकतर गौवंश गौशालाओं से छोड़ दिया गया है, जिसके चलते भूख प्यास से व्याकुल गौवंश या तो दूसरों के खेतों में घुसकर खाते हैं या फिर अन्य अपशिष्ट पदार्थ ही खा लेते हैं, जिससे अधिकतर गौवंश कभी कभी गंभीर रूप से बीमार भी हो जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसके अलावा इस हृदय विदारक घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को देने पर उनके ही मौजूदगी में सभी मृत गोवंशों का चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में यह पाया गया कि जो घास बोई हुई थी वह जहरीली है और जिसके खाने से इनके शरीर में जहर फैल जाने से ही इनकी मृत्यु हुई है। फिलहाल मौके पर मौजूद पशु विभाग तथा उपस्थिति फॉरेंसिक टीम द्वारा मृत गौवंशों का सैंपल लेकर जाँच के लिए बाहर भेजा गया है, जिसके परिणाम आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। खैर, परिणाम भले ही कुछ भी हो, किंतु आज इस घटना से तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गौवंशों के नाम पर प्रशासनिक धन का बंदरबाट करने वाले जिम्मेदारों के इस कुकृत्य ने इन बेजुबानों को बेसहारा कर बहुत ही घिनौना कार्य किया है, जिनके इस घृणित कार्य से गौवंशों असमय हुई मौतों के लिए शायद ईश्वर भी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस अप्रिय घटना के संबंध में जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति ने जानकारी देते कहा कि यह एक बहुत बड़ी घटना है। इस घटना से समाज में बहुत गलत संदेश जाता है। इस समय गौवंशों के प्रति बहुत निंदनीय व्यवहार हो रहा है, जबकि जो भी गोवंश गौशाला में है भी तो उनको भी खाने पीने की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं की जाती। संबंधित अधिकारी सिर्फ कमीशनखोरी के चक्कर में अपना पेट भरते हैं और बेजुबान गोवंश भूख के कारण इधर उधर घूमता है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है। इस मौके में नरैनी ब्लॉक अध्यक्ष उमेश तिवारी, गौरक्षा समिति नरैनी क्षेत्राधिकारी अंबुजा त्रिवेदी, उप जिलाधिकारी नरैनी, पशु चिकित्सा अधिकारी शिव कुमार, डिप्टी सीवीओ राम सिंह, कोतवाली प्रभारी नरैनी, स्थानीय ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव आदि मौजूद रहे। संवाददाता सुनील यादव। उमेश तिवारी। ये बताइए क्या घटना हो गई, कौन से ग्राम पंचायत में? जी, मैं विश्व हिंदू गौरक्षा समिति से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और इस ग्राम पंचायत का मुझे एक खबर मिली आज सुबह लगभग 7 बजे कि यहाँ पर 10 से 15 गौवंश जो हैं वो मृत हो गए हैं, किसी गाड़ी या किसी के द्वारा मारवा दिया गया है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये चीज़ें जो तहसील अध्यक्ष हैं अपने सोनू करवे जी उनको अवगत कराया और उनके साथ मैं तत्काल यहाँ पर आया। तत्काल आने के बाद मैंने देखा, मेरे पास वीडियो भी है कि एक ट्रैक्टर से गायों को घसीट करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। इस बाद मेरी थोड़ी सी वहाँ पर कुछ गाँव वाले थे, थोड़े से बहस हुई और फिर मैंने तत्काल कोतवाल प्रभारी नरैनी को मैंने सूचना दी। इसके बाद हमारे सोनू जी जो हैं उन्होंने माननीय SDM महोदय नरैनी को और CO साहब को और क्या कहते हैं CBO साहब को उन्होंने जानकारी दी। इसके बाद हम अलग अलग जगह पर खेतों में देखे तो अलग अलग जगह पर हमें गाय मिली। उन गायों में क्या है कि स्केचिंग मतलब सभी गायें घसीटी जाकर मतलब गई हैं, उनको ट्रैक्टर के द्वारा घसीट कर अन्य अन्य स्थानों में ले जाया गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है पूरे खेत सूखे हैं और तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो खेत हैं वहाँ पर जो पास में जो खेत हैं यहाँ पर हरी चारा और साथ में मूंग बोई हुई है, जिसमें हरा चारा तो हालांकि कहीं पर चरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बाकी पोस्टमार्टम में तो डॉक्टर साहब किए हैं, सब संबंधित अधिकारी जो भी हैं दिख रहा है, ये दिख नहीं इन्हीं के बाद। तो क्या लगता है गौवंश को कारण? जो संबंधित अधिकारी हैं डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया, अब क्या रिपोर्ट आती है ये वही बता सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जब हम यहाँ पर आए मौके पर जो यथास्थिति हमने देखा वो चीज़ हमने अवगत करा दी। जैसे घसीटा गया है तो क्या उस पे जिस तरह से ट्रैक्टर द्वारा घसीटा गया है
ये तो बहुत जघन्य अपराध है। बिल्कुल जगह है। अगर आपको ऐसी कोई थी चारा में फूड पॉइजनिंग जैसे बताया गया, तो जैसे एक साथ तो पशु मालिक को या यहाँ पर गांव में देखे या गांव प्रधान है, तो किसी न किसी के पास जब हम लोगों तक सूचना पहुंच गई तो उनके पास भी सूचना पहुंची होगी। उनको क्या करना चाहिए था, उनको संबंधित अधिकारी को अवगत कराना चाहिए था कि ऐसी चीज़ें हो रही है, मतलब कई दिन से गाय मर रही है। क्योंकि 2-3 गाय ऐसी हैं जो एक हफ्ते पहले से की मरी हुई हैं और कुछ ऐसी गाय हैं जो अभी कल की मरी हुई हैं। तो अगर ऐसा है तो कहते जो प्रशासन है उसको अवगत कराना चाहिए था। तो क्या फिर इस लगता बार है प्रशासन कौन, अपनी कार्रवाई करता। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? ये तो हमारे ऐसा क्या अब लगता है इसके जिम्मेदार? ऊपर क्या जिम्मेदार है, अब यहाँ पर प्रशासन तय करेगा। यहाँ पर संबंधित अधिकारी आए हुए हैं, जांच टीम आई हुई है, जांच कर रहे हैं। एसडीएम महोदय तुरंत आए। हाँ, ये कहना चाहूँगा कोतवाली प्रभारी हमारे कॉल से सभी लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि इस पर अगर किसी ने गायों को मारा है किसी उसके तहत तो उस पर कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं है, वास्तव में फूड पॉइजनिंग के तहत अगर गाय मरी हुई हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ऐसा कोशिश करना चाहिए कि मतलब चूँकि हो सकता है कि जानकारी के अभाव में जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि गर्मी के समय में जो सूखा चारा है इसको खा लेने से भी गौवंशों की मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ का आगे से ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके से कोई लापरवाही ना हो और जिससे गौवंश की मृत्यु हो।